नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, कई सारी वेटिंग होती है हमारे पास, उनसे एक वेटिंग होती है PQWL। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है, अगर आप इसे कैंसिल कराते हैं कितना रुपया आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है, हमारा कब PQWL आता है, मतलब कई सारे एस्पेक्ट रहते हैं। साथ में जानेंगे कि रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस होता है एक, वो यहाँ पर कैसे करके जो है हेल्प करता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल MK झा, तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई प्रकार की वेटिंग्स होती है, जैसे कि GNWL, TQWL, RLWL, PQWL। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली बन रही है PQWL के ऊपर कि ये क्या होता है। अब दोस्त देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब ये कब आता है दोस्तों? क्या होता है कि जब भी किसी लंबी जर्नी में अगर आप किसी भी बीच के छोटे स्टेशन की टिकट बुक करते हैं, भले आपकी जो जर्नी है स्टार्ट होती है छोटे स्टेशन से या फिर ख़त्म होती है छोटे स्टेशन पर, तो उस केस में अगर यहाँ पर सीट फुल होता है तो चांस रहते हैं कि यहाँ पर आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आ सकता है। इस केस में दोस्तों कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी जाती हैं जो कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के अंदर में आती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक कंफर्म होता है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है कि नॉर्मल टाइम, जैसे कोई फेस्टिवल नहीं है, समर वेकेशन नहीं है, मतलब ऑफ सीज़न जहाँ पे मान लीजिए टिकट आराम से कंफर्म हो जाती है, तो वो बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे एकदम पीक टाइम, जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई आपका यहाँ पर जैसे समर वेकेशन है, जिस समय यहाँ पर वेटिंग जो है बहुत मुश्किल से कंफर्म होती है। तो पहले बात करते हैं कि जब आपका नॉर्मल टाइम रहता है उस समय PQWL कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है। दोस्तों नॉर्मल टाइम में अगर आपका PQWL वेटिंग रहता है तो लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका यहाँ पर 10 से लेकर 12 तक यहाँ पर रहता है PQWL, तो काफ़ी हाई चांस रहते हैं कि ये आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें पीक सीज़न की, जब बहुत ही मतलब टाइम ऐसा रहता है जब बहुत मुश्किल से टिकटें कंफर्म होती हैं, तो अगर आपके लास्ट के 5 दिनों में अगर आपका 5 तक जो है PQWL है, तब यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आपकी टिकट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि पीक सीज़न में बहुत कम लोग जो हैं टिकट को यहाँ पर कैंसिल कराते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो आपका वेटिंग रहता है PQWL, ये जल्दी कंफर्म होता है, स्लो कंफर्म होता है। दोस्तों ये अगर आप बात करें RLWL, जिसे हम बोलते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, उसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी कंफर्म होता है। लेकिन अगर आप बात करें GNWL के मुकाबले में तो थोड़ा स्लो कंफर्म होता है। ऐसा होता इसलिए है कि जैसे मान लीजिए ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने किसी छोटे स्टेशन के बीच में टिकट बुक करी हुई है, कंफर्म टिकट है, जब वो टिकट कैंसिल कराएगा तो उसके अगेंस्ट में जो वेटिंग टिकट होगी वो यहाँ पर कंफर्म होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है कंफर्म होने की वो काफ़ी गिर जाती है। जो रीज़न है इसका यही है कि यहाँ पर जो PQWL है थोड़ा स्लो कंफर्म होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग जो हैं यहाँ पर बात करते हैं रेलवे के सीक्रेट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर रेलवे के पास कुछ कोटाज होते हैं, जैसे कि आपका जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीप तत्काल कोटा, ड्यूटी पास कोटा, HO कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, इस प्रकार से कई सारे कोटाज रहते हैं। तो रेलवे करता क्या है, स्टार्टिंग में आपको फुल सीट नहीं देता। स्टार्टिंग में आपको जो है मतलब मान लीजिए ट्रेन में 500 सीटें हैं, तो 500 में से आपको 250 सीटें दे दी और 250 सीटें जो हैं यहाँ पर रख लिया इन कोटाज के लिए। किसी भी कारणवश इन कोटा में जो है सीट फुल नहीं होती है, चार्ट बनने तक, चार्ट बनते समय दोस्तों इन्हीं वेटिंग्स को जो है यहाँ पर कन्फर्म कर दिया जाता है। तो उस समय देखते हैं हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जैसे PQWL हो गया, आपका RLWL हो गया, चार्ट बनने तक अगर चांस रहते हैं कि ये आपका कंफर्म यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब से आप कैंसिल कराते हैं वेटिंग टिकट को, PQWL को, तो कितना रुपया जो है आपको यहाँ पर रिफंड मिलता है। दोस्तों यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, एक होता है आपका ऑनलाइन टिकट, एक होता है आपका ऑफलाइन टिकट। ऑनलाइन केस में दोस्तों क्या होता है, अगर चार्ट बनने तक आपका वेटिंग यहाँ पर कन्फर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपके सोर्स अकाउंट में 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसे यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं। वहाँ दोस्तों बात करें आपका काउंटर टिकट के बारे में, तो इस केस में आपका चार्ट बनने के बाद अगर इस केस में दोस्तों क्या होता है, चार्ट बनने के बाद अगर टिकट आपका कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में रह गया, तो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता। इसमें अगर आप चाहें तो अनरिजर्व्ड कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है काउंटर पर जाकर कैंसिल करवा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप स्लीपर क्लास का एक वेटिंग टिकट है उसे कैंसिल करा रहे हैं। दोस्तों कैंसिल कराने पर आपको यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं। और दोस्तों आपका अगर यहाँ पर AC है, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी चेयर कार, तो इस केस में दोस्तों आपका यहाँ पर
₹60 प्लस GST पर पैसेंजर काट के बाकी सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। दोस्तों ये था ऑल अबाउट PQWL। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी बहुत ही कम शब्दों में आपको डिटेल वीडियो बना के देने का। फिर भी कुछ मेरे से अगर मिस हो गया हो तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी टिकट बुक है, वेटिंग में है, आपको ये डाउट है कि वो कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो मेरे पास जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बेसिस पे मैं आपके यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज उनका रिप्लाई करके मुझे हल्का फुल्का आइडिया हो गया है कि यहाँ पर टिकट वेटिंग में रहेगी या फिर कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो देख लिया है, लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।